हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम जो है पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। सीबीएसई का न्यू पैटर्न कह सकते हैं। सीबीएसई ने 9th क्लास के एसएसटी को, मैथ को, साइंस का लगभग जो है बुक चेंज कर दिए है। उसमें से फिजिक्स का एक चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसके पहले मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये, चूँकि नाम से ही स्पष्ट है, इसके पहले सिर्फ हमारा चैप्टर नाम हुआ करता था मोशन, लेकिन अब इसका जो है रिलेवेंट जनरल लाइफ को अटैच करते हुए इसका नाम रख दिया डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमारे आसपास में जो मोशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन भी उसी तरह का होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 to 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मैंने बनाया है इसको, कोशिश करता हूँ ऑनलाइन भी कंप्लीट कर दें। रिवीजन, रिफ्लेक्ट और रिफाइन, ये चैप्टर करके नाम करके ये देता है। पहले एक्सरसाइज दिखा हुआ करता था। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, कहता है माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। मेरे पिताजी जो है एक दुकान जाते हैं। कहाँ से? घर से। मान लें ये आपका होम है, ये आपका घर है, और यहाँ से पिताजी जाते हैं शॉप, दुकान, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है? 250 मीटर। मेरे पिताजी जा रहे हैं, ये होम हो गया और ये हो गया दुकान। डिस्टेंस कितना है? 250। स्ट्रेट रोड है, साफ एकदम सीधा रोड है, ठीक है। कह रहे ऑन रीचिंग देयर द ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। चूंकि हम लोग भी मार्केट जाते हैं तो पॉलीथीन बैग लेकर के आते हैं, और ये ऐसे पिताजी हैं, होनहार और संस्कारी पिताजी हैं कि ये कपड़े के बैग को लेके जाते हैं मार्केट और उसमें सामान लाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी गए मार्केट, लेकिन उन्होंने देखा कि जब मार्केट दुकान पहुंच गया तो उन्होंने देखा कि मैंने तो कपड़े का बैग लाया नहीं है। तो वो फिर लौट करके घर आते हैं। तो फिर यहाँ से वो घर चले आए लौट करके। अभी आए थे यहाँ, अब फिर 250 मीटर को डिस्टेंस कवर किए। फिर घर से बैग लेते हैं और बैग लेकर के फिर दुकान आते हैं, ठीक है। और दुकान से सामान लेकर के फिर वो बैक टू होम, वो घर चले जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? went to the shop again, bought provisions and came back to home. How much was the total distance traveled by him? What was his displacement from the home? कि वो जो है घर से गया, यहाँ से एक दुकान, घर से दुकान आया, झोला भूल गया, वो घर गए, फिर झोला लिए, फिर यहाँ आए, फिर सामान लिए और वो घर गए। तो इसमें बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया है? इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया है आपको बताना है। डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो डिस्टेंस आप देखो, 1 2 3 4, 4 बार जो है 250 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया है। तो 250 को कितना बार आपको ऐड करना पड़ेगा? 4 बार। 250 प्लस 250, इसका मतलब 4 इंटू 250, इसका मतलब है ना 500, 1000। ये इतना मीटर डिस्टेंस तय किया, इसका मतलब इसको कह सकते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लग गया उसको तय करने में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको मालूम है कि वो घर से दुकान गया, दुकान से अल्टीमेटली वो घर पहुंच गया है। तो उसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट था, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया 4 बार। तो ये ही इसका इनिशियल हो गया, यही इसका फाइनल हो गया। घर ही गया है, घर से ही आया था। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन इसका क्या हो गया? सेम। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। सिंस
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट in this condition are same. So डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जी, हमने कल भी बताया था कि इसका डिस्प्लेसमेंट वही होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका सेम ही, यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसका डिस्प्लेसमेंट उसका सेम 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट उसका सेम। क्वेश्चन सेकंड क्या, वही इसमें भी बनाया गया, अब देख सकते हो। क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ए स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर। ठीक है, एक स्टूडेंट है और वो अपना क्लास से जो है फोर्थ फ्लोर तक जाता है। कहाँ जाता है? फोर्थ फ्लोर तक जाता है। कहाँ से जाता है? फोर्थ फ्लोर तक जाता है। कहाँ से? अपने ग्राउंड फ्लोर से। कौन है ये? स्टूडेंट है। कहाँ जा रहा है? फोर्थ फ्लोर तक जा रहा है। मतलब कि हो सकता है कि ऐसा उसका स्कूल हो, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये फोर्थ फ्लोर हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर से, फ्लोर मतलब फर्स्ट, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक वो जा रहा है। कह रहे हैं फोर्थ फ्लोर तक जाता है बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू द देयर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। कि वो जाता है ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक, यहाँ से 1 गया, 2 3 गया, 4, यहाँ तक पहुंच गया वो, ठीक है। और फिर वहां से वो सेकंड फ्लोर तक फिर लौट जाता है, ठीक है। और एक फ्लोर का यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि फोर्थ फ्लोर तक जा रहा है, 3-3 मीटर का वो एक फ्लोर है, और वो कहाँ तक जा रहा है? फोर्थ फ्लोर तक। वहां से क्या लिया उन्होंने? बुक लिया। कह रहा है ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर एज स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। नीचे से गया फोर्थ फ्लोर में, 1 2 3 4, यहाँ पर तक पहुंचा वो, और वहां उन्होंने कॉपी कलेक्ट किया, और सेकंड फ्लोर में, यहाँ से यहाँ सेकंड फ्लोर में उसको जो है रुकना है। सेकंड फ्लोर पर उसका क्लास है। तो कह रहा है comes down to the second on the second floor. If the height of each floor is 10 meter, find the total vertical distance traveled. कितना डिस्टेंस उन्होंने वर्टिकली ट्रेवल किया है, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि वो जो है कहाँ तक गया है। ग्राउंड फ्लोर से कहाँ गया है वो? फोर्थ फ्लोर तक। तो 4 फ्लोर वो कवर किया है, इसका मतलब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 टाइम्स उन्होंने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब 12 मीटर तो ऐसे कवर हो गया। ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर तक गया, यहाँ बंदा आके खड़ा हो गया, वहां से बुक कलेक्ट किया, ये अपने हाथ में बुक रखा, और वो जो है लेकर के सेकंड फ्लोर तक आया। तो सेकंड फ्लोर तक आने में फिर 3 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर फिर डिस्टेंस वो कवर करेगा वर्टिकली। तो फिर कहता है वहां कलेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल, तो वर्टिकली तो ये कितना हो गया? 12 मीटर और 6 मीटर तो हो गया 18 मीटर, 18 मीटर डिस्टेंस डिस्टेंस उन्हें वर्टिकली कवर किया है। फिर क्या कह रहे हैं? द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? तो 18 मीटर। ये भी हमने लिखा है, 12 और 6 टोटल 18 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा गौर से। 3 मीटर का फ्लोर है, 4 मीटर गया तो 12 मीटर हो गया, 2 मीटर नीचे आया तो फिर 6 मीटर हो गया,
और टोटल उसका 18 मीटर हो गया। इन अपवर्ड डायरेक्शन देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और अपवर्ड डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है अपवर्ड में फाइंड करना है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ है। इस व्यक्ति ने यहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट, और गया यहाँ, पहुंचा कहाँ, यहाँ, यहाँ इसका लास्ट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना। इनिशियल पॉइंट ये हो गया ये वाला, और फाइनल पॉइंट हो गया ये वाला। इसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 3 3 6 मीटर जोड़ दीजिए दोनों। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कितना डिस्कवर मतलब कंप्लीट किया है, 6 मीटर। और डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया है, ये हो गया आपका डिस्टेंस 18 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड finds that its speedometer reading is constant। कि एक लड़की जो है स्कूटर चला रही है और वो उन्होंने देखा कि स्पीडोमीटर का जो है रीडिंग कांस्टेंट है। स्पीडोमीटर क्या होता है, जैसे ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। ओडोमीटर आप किसको कहते हो, तो ओडोमीटर वो होता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। मोटरसाइकिल में देखिए लगा रहता है, आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक बार लिखाता है। और स्पीडोमीटर जो है इंस्टेंट स्पीड को वो जो है बताता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे गाड़ी में गियर देते हैं तो 60, 30, 40, 50 हो जाता है, तो उसी तरह स्पीडोमीटर। लेकिन वो देख रहा है कि कांस्टेंट स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर में स्पीड जो है 40 का 40 ही दिखा रहा है, 80 का 80 ही दिखा रहा है, कहीं इधर उधर चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट ही दिखा रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। क्या ये पॉसिबल है कि फिर भी उसका, चूंकि स्पीडोमीटर क्या बता रहा है स्पीड, और स्पीड वहां पर क्या दिख रहा है कांस्टेंट, तो कह रहा है कि क्या उसका एक्सेलरेशन फिर भी बोलेंगे कि वो एक्सेलरेशन में है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 मान लेते हैं। तो यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट दिखा रहा है मोटरसाइकिल का, तो इसका मतलब क्या उसका एक्सेलरेशन नहीं है, क्या उसका एक्सेलरेशन है या नहीं है, आप बताइए। तो कोई क्या हो, ऐसा हो सकता है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन में भी, स्ट्रेट लाइन में है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हाँ समझे कि स्ट्रेट लाइन में यदि है, चूंकि एक्सेलरेशन को मैंने बताया था इसके पहले क्लास में, एक्सेलरेशन जो है 2 तरह से होता है। एक वेलोसिटी के चेंज होने से, इसको ऐसे लिख दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने से। एक है चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज होने से भी जो है एक्सेलरेशन बनता है। तो यदि स्पीड और वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन डायरेक्शन, हो सकता है कि स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा हो, तो भी उसमें एक्सेलरेशन होगा। इन द सेंस कि वेलोसिटी चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन होता है। मतलब एक्सेलरेशन 2 तरह से होता है, त्वरण 2 तरह से होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि, तो हमने क्या बताया कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीडोमीटर बता रहा है कांस्टेंट है वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है बॉडी कैसा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो राउंड में घूम रहा होगा। साबित हो सकता है कि यस इट इज पॉसिबल इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट वेलोसिटी कैन चेंज ड्यू टू डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा।
लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वही कह रहा है। एग्जाम्पल क्या है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर होता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में है, मोशन में नहीं, सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन में उसको कहते हैं। एक्सेलरेशन उसमें होता है, क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है, ये यदि ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर मोशन पर, ये सर्कुलर पाथ है मान लें, और ये ऑब्जेक्ट इस पर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन पॉइंट पॉइंट पर चेंज होता है। ये चेंज हो जाएगा इधर, यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर। तो हम बोलेंगे बॉडी जब सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो ये बॉडी क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्ट चेंज इन डायरेक्शन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एक्सेलरेशन होगा। चलिए, ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मोटा मोटा बात नहीं, साफ बात है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। ये कार जो है, ये कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में एक कार शुरू से शुरुआत करता है और उसका वेलोसिटी कितना होता है? 24 मीटर पर सेकंड। एक कार है, कार है और वो स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, इनिशियल पोजीशन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। तो स्टार्ट होता है और 6 सेकंड जब गाड़ी चलाया जाता है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है? 24 मीटर पर सेकंड। तो हम साफ कह सकते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, लेकिन टाइम जैसे ही 6 सेकंड का हुआ, 6 सेकंड गाड़ी चला, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कौन सी हो गया? 24 मीटर पर सेकंड। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वही v माइनस यू बाय टी। v कितना? 24, और u कितना? 0, और t कितना? 6। ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन फिर कह रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 6 सेकंड, और 6 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है ये भी आपको देखना है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, होता है कि नहीं? मैंने बना दिया है, फिर भी u हो गया 0 तो t 0 हो जाएगा, हाफ a का वैल्यू लिख दोगे और t का वैल्यू 6 सेकंड है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको कितना आ जाता है? देख लीजिए, 72 मीटर। जल्दी से काम हो जाएगा। 6 छक 36, तो आधा हो जाएगा 16, 16 चुके 6 छक 36, और 36 गुना 4, तो 4 से क्या 2 से कट दो, 2 से 2, 6 छक 36, 36 का आधा, 36 का आधा कितना होता है? 18, 18 को 4 से गुना करो 72। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन और डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया, कितना हो गया? 72। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपको इसको भी देखना है। देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। एक बात मैंने बताया था कि फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि बगैर मैथमेटिक्स के फिजिक्स आगे नहीं बढ़ता है। तो मेरा कहना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ का हो, या साइंस में कोई भी, तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट को 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, और उसमें जो जो क्वेश्चन में जो जो फैक्ट, सत्य और तथ्य दिया हुआ है उसको नोट आउट करते जाना है। क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा,
और दिमाग का सॉफ्टवेयर भी वो काम करने लगता है। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meter। क्या कह रहे हैं कि एक मोटर बाइक का जो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 28 मीटर पर सेकंड, इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो दिया हुआ रहता है हम बढ़िया से उसको पहले लिख लेते हैं। जो दिया रहेगा गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इसका कितना, इनिशियल वेलोसिटी को यू से इंडिकेट करते हैं। वो कह रहा है कितना है, देखिए 28 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, कितना है नहीं पता, लेकिन एक्सेलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है, वही निकालना हो सकता है। कांस्टेंट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, अच्छा मतलब इस स्पीड से जा रहा था, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस वो 98 मीटर कवर करता है तो गाड़ी रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। वो शुरू से शुरुआत कर रहा है 28 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, और जैसे ही डिस्टेंस उन्होंने 98 मीटर कवर किया है, गाड़ी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। तो आपको जो है फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, रुकने से पहले उसका एक्सेलरेशन कितना था, मतलब वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो चल रही थी गाड़ी, बाइक, मोटर बाइक, तो उसका एक्सेलरेशन कितना था। ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आसानी से। और ऐसे भी आपको डाटा के बेसिस पर ही फॉर्मूला का सिलेक्शन करना पड़ता है। वी नो दैट, आप ये लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसका 28 है, स्क्वायर है 2, और ए तो पता नहीं, और एस इसका 98। अब इसको सॉल्व कर लेते हो तो ए इंटू 8 8 16 9 9 18 19, अब ये हो जाएगा 28 गुना 28, ठीक है। तो 28, 28 और 196, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसको इधर लाओगे तो माइनस हो गया, और फिर लास्ट में माइनस आप दे दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो ये है आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस दिया हुआ, वेलोसिटी निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। और क्या कह रहा है, टाइम टेकन भी कह रहा है निकाल लें, पता नहीं, टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप, अच्छा टाइम टेकन भी निकालने कह रहा है, तो टाइम कितना लगा है, तो टाइम टेकन के लिए तो आपको देखिए बनाया गया है, टाइम टेकन के लिए टी भी इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगा सकते हो। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगाओगे तो हमको लगता है बन जाएगा, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे आप बना सकते हो। भी फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है, इनिशियल 28 है, प्लस ये निकला आपका -4, और ये आपका टाइम है, तो 4t इक्वल टू 28, तो t इक्वल टू 7 सेकेंड, मतलब 7 सेकेंड गाड़ी चलेगी तो वो रुक जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वो देखिए। इसको बनाने से पहले इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है स्लो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का फील आ जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि फिगर देखिए 4.27 बुक में मेंशन है, सोर्स अ पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको उसका जो है वेलोसिटी पता चलता है। पीटी ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए और बी, ये ग्राफ जो दिख रहा है एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर पोजीशन है, ये क्या कह रहे हैं कि ए और बी पीटी ग्राफ है, ठीक है।
इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब इधर से ए जा रहा है और ये जो है आपका बी जा रहा है, सेम डायरेक्शन। डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? क्या कभी ऐसा होगा कि ए और बी का वेलोसिटी कभी इक्वल हो जाए और एक ही समय में देखिए स्टार्ट किया गया है? नहीं, एक ही समय में स्टार्ट नहीं किया गया है। वो ग्राफ देखेंगे तो पता चलेगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कभी ए और बी का वेलोसिटी इक्वल होगा, और कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। यदि होगा या नहीं होगा, आप अपने आंसर को बोलिए, बताइए, जस्टिफाई कीजिए, सही है या गलत है। सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है, मतलब सेम वेलोसिटी होगा तो कैसे, नहीं होगा तो कैसे। क्वेश्चन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सबसे पहला बात ये देखिए कि इसका इनिशियल पोजीशन सेम है। देखिए ये है यहाँ, ऑब्जेक्ट ए जो है, जो कि ब्लू कलर में दिखाया गया है, वो आपका इनिशियल प्रारंभ से स्टार्ट किया है, शुरुआत से शुरू किया है, और ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस लेकर के कवर किया है। पहला बात कि इसका इनिशियल टाइम फिक्स नहीं है, इनिशियल पोजीशन फिक्स नहीं है। पोजीशन इसका बी का अलग है और ए का अलग है। क्वेश्चन कह रहा है नो ऑब्जेक्ट ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। तब जो दिख रहा है यहाँ, ये क्या दिख रहा है? यहाँ तो दिख रहा है कि दोनों पॉइंट मिल जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज द स्लोप ऑफ देयर पोजिशन टाइम ग्राफ आर डिफरेंट थ्रू आउट द मोशन। क्योंकि इस मोशन में जो दिख रहा है, मोशन का जो ग्राफ दिख रहा है, वेलोसिटी का जो ग्राफ दिख रहा है, क्योंकि पोजिशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो? तो स्लोप, पीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो। और स्लोप कैसे निकालते हो? अभी तुरंत एक क्वेश्चन बनाएंगे हम स्लोप के बिहाफ पर। तो हम इसको और वेरीफाई कैसे करेंगे? क्योंकि उसका स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी पल वेलोसिटी सेम वेलोसिटी में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों का स्लोप हर एक क्षण डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 5 सेकंड। आप देख रहे हो 5 सेकंड पर दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम दिख रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है। हेलुसिनेशन है, भ्रम है कि तुम मजबूत हो। The two lines intersect at 5 seconds, which means both objects are at the same position at the same time. वो ये बता रहा है, ये पॉइंट वेलोसिटी थोड़ा इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, 5 सेकंड में, और इसका डिस्टेंस 5 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का उस जगह पर 5 सेकंड में पोजीशन दोनों का सेम है। इस सेम समय पर उसका पोजीशन सेम हो सकता है, एट द सेम पोजीशन एट द सेम टाइम, बट देयर स्लोप आर स्टिल डिफरेंट। लेकिन इस पॉइंट पर स्लोप अभी भी दोनों का अलग अलग है। आप निकाल सकते हो, क्योंकि लाइन का स्लोप निकाला जाता है। जैसे आप इस तरह से है, तो ये आपका स्लोप निकलता है ऐसे, y बाय एक्स, m होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर दोनों में देखोगे आप, इस पॉइंट पर निकालोगे, इस पॉइंट पर निकालोगे, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट दिखे बनेगा। कह रहे नहीं हो सकते, देयर वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल, वेलोसिटीज का सेम नहीं हो सकता है। पोजीशन सेम है, टाइम सेम है, वेलोसिटी सेम इसलिए नहीं है क्योंकि स्लोप दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए अब क्वेश्चन एक बनाते हैं, देखिए, इसलिए मैंने व्हाट्सएप से टाइप किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, देखिए, पोजीशन, ये वाला लाइन पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, ये वाला टाइम इंडिकेट कर रहा है। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका 5 सेकंड में पोजीशन 20 मीटर का है, एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका 20 सेकंड में पोजीशन 80 मीटर का है। ये क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए और टू पोजीशन बी। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पोजीशन इंडिकेट कर रहा है इसका, ठीक है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, एक बार 5 सेकंड में इसका 20 मीटर पर था और 20 सेकंड में इसका 80 मीटर पर था। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ।
ग्राफ का स्लोप आप निकालिए। तो आपको मालूम है पहले x लिखा हुआ था, उसके बाद y लिखा हुआ था, पहले x लिखा हुआ था, उसके बाद y लिखा हुआ था, और x एक्सिस आपको दिख रहा है टाइम है, और y एक्सिस आपको दिख रहा है क्या है, y एक्सिस क्या दिख रहा है, पोजीशन है। तो पहले इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो स्लोप को डिफाइन कैसे करते हैं, स्लोप कहता ही है किसी भी लाइन का आप स्लोप निकालोगे तो वो कहता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। और y2 कितना है देखिए 80, और y1 कितना है देखिए 20, और x2 देखिए कितना है 20, और x1 देखिए कितना है 5। तो 80 में 20 घट गया 60, और 20 में 5 घट गया 15, ये हो गया 4। स्लोप का कोई यूनिट नहीं होगा। तो स्लोप देखा आपने कैसे निकालेंगे। और ऐसे भी डिक्लाइन और इंक्लाइन, मतलब ये भी कह सकते हो कि स्लोप, ये स्लोप निकाल लिया आपने, देखिए कि ढलान से पता चलेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ कितना झुका हुआ है और कितना एक्स एक्सिस से वो खड़ा है। इससे भी पता चलेगा कम ढलान इसका देखिए हो रहा है, कम ढलान और अधिक ढलान, मतलब ढलान को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। इसका जो है स्लोप कम है, क्योंकि वो तीखा लाइन नहीं बना रहा है, वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से डाउन में जा रहा है, और ये देखो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है ए। तो ए का स्लोप बी से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ए का वेलोसिटी बी से बहुत ज़्यादा है, इस स्लोप से इंडिकेट कर पा रहे हैं। चलिए बात आगे करते हैं, स्लोप को आप और डिटेल से पढ़ोगे क्लास 11 में। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, देख लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए ग्राफ इन 4.28 shows the change in position with time for two object A and B moving in a straight line from O to 10 सेकेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि 0 से 10 सेकेंड तक कितना दूर तक कह रहा है, 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड तक का ऑब्जेक्ट का जो है ग्राफ आपको दे रहा है, और एक ग्राफ एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। बी ने ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया है और ए ने ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया है, क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन एक नंबर क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल इज इक्वल। क्या एवरेज वेलोसिटी जो है दोनों का 10 सेकेंड के लिए इक्वल है? हाँ, हाँ, रुको, देखिए तो कह रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखिए। ग्राफ shows change in position with time for two object A and B moving in a straight line 0 से 10 सेकेंड। अच्छा, 0 से 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसके बाद क्या कह रहा है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी जो है दो ऑब्जेक्ट है, 0 से 10 सेकेंड तक चल रहा है, ये चारों में कौन कौन सही है वो आपको बताना है। तो कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ both over 10 second interval is equal since they have the same initial and final position। देखिए एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। और ए और बी जो है टाइम देखिए दोनों का जितना भी है सेम है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट पर ये काम करता है वेलोसिटी। और कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ए और बी का 10 सेकेंड इज इंटरवल इज इक्वल, दोनों का इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट यदि कवर कर रहा है तो ए और बी का दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा। अभी बताओ होगा कि नहीं होगा, कि ए ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कवर किया, क्योंकि कह रहा है एवरेज वेलोसिटी कह रहा है, स्पीड नहीं कह रहा है। तो यहां से यहां तक हमने देखा कि दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, इसलिए वन सही है।
अब दो देखिए, ये मल्टीपल चॉइस में है, मोर देन वन आंसर का है। फिर एक सही हो गया, ठीक। द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल आर इक्वल। स्पीड इक्वल नहीं हो सकता है, वेलोसिटी इक्वल हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो सही हो गया, लेकिन दो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यदि स्पीड की बात करेगा, ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस अलग अलग है। ए इस तरह से है, बी ऐसे जा रहा है आपका, तो स्पीड आपका सेम नहीं हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट का। हाँ, वेलोसिटी सेम हो सकता है, क्योंकि स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग है। ये बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। वेरी करेक्ट। सी कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन द बी सिंस इट कवर्स ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड। कह रहा है कि किसका स्पीड जो है ज्यादा होगा, आप ये बता दो स्पीड किसका ज़्यादा होगा। देखिए, ए को यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड ही लगा है, और बी को यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड लगा है। ए ने इतना सा डिस्टेंस कवर किया है, बी ने ये डिस्टेंस कवर किया है, तो स्पीड किसका ज़्यादा। तो स्पीड उसका ज़्यादा जो कि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो बी का स्पीड ज़्यादा होगा। काहे? क्योंकि बी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है कम समय में, वही 10 सेकंड में, और वही 10 सेकंड में ए जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और वही 10 सेकंड में बी ने डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, और बी ने डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब बी का स्पीड ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है, बी का स्पीड ज़्यादा है। देखिए, शॉर्टर डिस्टेंस देन बी, लोअर। कह रहा है ए ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल इज लोअर। हाँ, सही है। कह रहा है कि ए का स्पीड जो है कम है बी के स्पीड से 10 सेकेंड के पीरियड में, बिल्कुल है। तभी तो ए डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप भागलपुर पहुंच रहे हो, यहाँ से पटना पहुंच रहे हो 2 घंटे में, डायरेक्ट NH80 रख करके सुल्तानगंज, और यहाँ से भागलपुर जाते हो, भागलपुर से सुल्तानगंज जाते हो, तारापुर होते हुए जो है पटना पहुँच जाते हो। तो और कोई जो है पहले नौगछिया गया, पूर्णिया गया, सुपौल मधेपुरा होते हुए वो पटना पहुँच गया उतना ही टाइम में। तो किसका ज़्यादा स्पीड हुआ, जो घूम घाम के पानी पत्थर के गया, स्पीड उसका ज़्यादा है। वही कह रहे हैं कि बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, उतने समय लगा है, इसका मतलब स्पीड इसका ज़्यादा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, स्पीड ज़्यादा ना होगा तो। ठीक है, तो इसलिए 3 इसका सही हो गया। 4 देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड इंटरवल इज ग्रेटर देन। ये ग्रेटर कहाँ से होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ बी सिंस बी स्पीड इज लोअर। नहीं, ऐसा नहीं। ए का स्पीड यदि ज़्यादा होता तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो 10 सेकंड से कम टाइम लेता वो, लेकिन देख रहे हैं टाइम दोनों का सेम दिख रहा है टाइम एक्सिस पर। इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर टाइम इंडिकेट कर रहा है। ए का कितना, 7 सेकंड, 10 सेकंड, बी का कितना, वही 10 सेकंड। ये दोनों का टाइम दिखाएगा, ये दोनों का पोजीशन, पोजीशन दोनों का सेम है, टाइम भी दोनों का सेम है, और लेकिन ये गया है डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से गया है सीधा। तो जो सीधे गया तो उसको कम समय लगना चाहिए, स्पीड यदि बराबर था, ज़्यादा था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तो ये भी गलत हो गया, मतलब 1 और 3 इसका सही आंसर है। अच्छा, आंसर भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 2 over the 10 second interval is equal since they have the same initial and final position। इसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। चलिए, हमने जो कहा वो सही था। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बड़े आसानी से पढ़ेंगे, 16 क्वेश्चन है,
पता नहीं। कह रहा है ए ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर्स notices a road sign with a speed limit of 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक ड्राइवर का स्पीड कितना है? ट्रक ड्राइवर का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है कि और उन्होंने देखा रोड पर नहीं लिखा आता है ट्रक लिमिट, कार लिमिट 40 50 इस तरह से लिखा हुआ रहता है स्पीड लिमिट। तो वही एक ट्रक ड्राइवर का स्पीड तो 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उन्होंने साइन बोर्ड में देखा कि वो जो है कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो ट्रक ड्राइवर को तो स्पीड करना पड़ेगा, नहीं वरना ऑनलाइन चालान कट के उसके घर पे आ जाए। तो वही कह रहा है फॉर ट्रक ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर इन 30 सेकेंड 6 सेकेंड। तो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को स्लो करना चालू किया, तो 36 सेकंड के बाद उस ट्रक का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इतना स्पीड था, उन्होंने स्टार्ट किया कम करना। कितना टाइम कम किया? 36 सेकंड। अब उसका स्पीड घट करके कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। पहले था इनिशियल वेलोसिटी था 54, 36 सेकंड तक ब्रेक लगाया तो उसका स्पीड अब हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कहते हैं? What was the distance traveled by him during this time? तो इस टाइम पीरियड में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? मतलब जब गाड़ी को ब्रेक लगाना स्टार्ट किया फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रहा था, तो वो गाड़ी कितना दूर तक आगे बढ़ गया, तब जा करके उसका वेलोसिटी कम हुआ। कहीं तो लिमिट क्रॉस करके जेब्रा क्रॉसिंग तो क्रॉस नहीं कर गया और उसका लिमिट जो है वही रह गया और चालान उसका कट गया। वही कह रहे हैं कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए कितना है, तो 54 प्लस 36/2 ये उसका वेलोसिटी हो गया। तो कह रहा है डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुना समय, ये चाल आपका हो गया और समय देखिए कितना दिया हुआ 36 बनाया हुआ है ताकि हमको कम से कम समय लगे। तो देखिए 36 और कितना है 54 और 36 है ना, ये तो गलत किया है। 54 और 36 ना है, तो 54 और 36/2 इंटू 36, ये 36 क्या है सेकेंड। देखिए तो आपको क्या करना है, वहाँ देखिए आपको क्या करना है कि ये 54 है ना, ये वहाँ किया है नहीं किया है, आपको क्या करना है वो कैसे हुआ है आपको बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा देखिए शॉर्टकट मार दिया। कोई u है 54, t है 36 और v कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको फिर से क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये जो है 54 किलोमीटर पर आवर में है, इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में जो है बदलने के लिए 5/18 से भाग देना पड़ता है, मीटर पर सेकंड ये हो जाता है। ठीक है, तो 18 चौक 72, 5 चौके 18 चौके 18 तिया सॉरी 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 बापू 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। अब सही है। अब टाइम उसको लगा है 36 सेकेंड का, वेलोसिटी हो गया है 36, इसको 5/18 से तो मीटर पर सेकेंड, तो 18 दूने 5 दूने 10 मीटर पर सेकेंड। अब आसान हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कहा उन्होंने, u प्लस वी बाई टू और इंटू कितना हो गया टाइम देखिए, तो u कितना है, u हो गया 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 बटे 2 गुना कितना 36, 15 10 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 गुना 36 कितना हो जाएगा देख लीजिए 450 मीटर। ट्रक का स्पीड इतना है
ट्रक का स्पीड इतना है कि ट्रक में ब्रेक लगाने में भी आधा किलोमीटर लगभग पार कर गया है, तब ट्रक में ब्रेक लगा है। समझ रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक ही मंत्र सूत्र याद रखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो आपको पहले लिखना है, और बहुत ही इत्मीनान और शांति से। A car starts. हाँ, a car starts from rest and accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार कहाँ से स्टार्ट किया है? स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकता है, आप बता दो। हाँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही कार स्टार्ट किया है, केस मान लेते हैं, जैसे ही कार स्टार्ट किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, और यूनिफॉर्मली वो आगे बढ़ रहा है, तो और उसको वेलोसिटी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन उसका जो है यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, और उसका वेलोसिटी अब कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जो नहीं बदले। If the travelers travels at 20 मीटर पर सेकंड for 10 सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड से ही चला है, और कितना चला है, 10 सेकंड चला है, ठीक है। तो कह रहे हैं एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक, तब ब्रेक लगाए। अच्छा ठीक है, पहले 10 सेकंड वो चला है किस स्पीड से, किस स्पीड से चला है, 20 मीटर पर सेकंड से ना। कितना चला है, यूनिफॉर्मली 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। अच्छा, 5 सेकंड तक वो जो है 0 से 20 मीटर पर सेकंड चला है। देखिए, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। 5 सेकंड तक चला है, इसलिए केस फर्स्ट में जो इसका डिस्टेंस निकालेंगे आप लोग, डिस्टेंस u प्लस v बाई 2, वो कितना सेकंड के लिए,